हेलो नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा ये ब्लॉग है इसमें जो हमारे सांसद जी हैं अजय टमटा जी से आज हम उनसे बात करेंगे अगर वो हमारा कॉल उठाते हैं तो एक बार कॉल करते हैं उनको। तो कॉल तो उठा नहीं रहे, शायद कहीं बिजी होंगे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। तो कृपया कुछ समय थोड़ी पश्चात देर बाद प्रयास हम करें। The करेंगे इनको person you're कॉल। calling is जानेंगे कि जो हमारा सड़क का मामला था तो उस पे क्या कार्रवाई हुई। तो तो हमारे जनप्रतिनिधि ने उस पे कार्रवाई की या नहीं की, इन चीज़ों के बारे में हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो या उनका कॉल बैक आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अजय टमटा जी को हम फिर से कॉल करते हैं एक बार। उन्होंने पहले कॉल में नहीं उठाया था, दूसरी बार कॉल करते हैं उनको, तो देखते हैं क्या होता है। बेल जा रही है, शायद कहीं बिजी होंगे, इस वजह से नहीं उठा रहे। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं, वह उत्तर नहीं दे रही है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The person you're calling is not answering. चलो कुछ Please समय try पश्चात later. ही कॉल करेंगे, इन्हीं का नंबर है। तो कुछ अगर वो कॉल बैक करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो तीसरी बार भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको शाम को ही ज़्यादातर खाली टाइम रहता है, खाली समय रहता है। तो इनसे मैं बात करूँगा और कल दिन में भी बात करने की कोशिश करूँगा। उसका सारा जो है मैं अपने जो यूट्यूब है उसमें डालूँगा, क्या ताकि जो हम काम कर रहे हैं वो लोगों को दिखे भी, उनको फ्यूचर में पता भी चले कि हमने इस सड़क के लिए क्या क्या संघर्ष किया था। एक जो हमारा उत्तराखंड का जो गांव है, किस तरह से वो खाली होते जा रहे हैं, किस तरह से पलायन होते जा रहे हैं उत्तराखंड में। और हम जैसे युवा, जैसे और भी युवा हैं, एक ही कोई सौरभ सिंह नहीं है, और भी युवा है उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की जो धरोहर है उसको बचाने में लगे हैं, जो पलायन है उसको बचाने में लगे हैं। और मैं चाहता हूँ कि मेरा गांव हमेशा आबाद रहे। इस गांव ने जितना कुछ मुझे दिया है उतना शायद ही, मतलब जो जन्मभूमि कहते हैं ना, तो इतना लगाव है इस गांव से कि मैं कह नहीं सकता हूँ कि पता नहीं इतना अटैचमेंट क्यों है इस गांव से। एक तो मेरा घर भी है, और मैं जब यहाँ की ये हालत देखता हूँ कि जो खेत खलियान हैं बंजर पड़े हैं, केवल पानी न मिलने की वजह से। नदी है, नदी होने के बावजूद भी सिंचाई का कोई साधन नहीं है गांव के पास। और स्कूल है, टीचर नहीं है, बच्चे दूसरी जगह जाते हैं। ये तो मतलब बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी इस गांव के लिए। इस गांव के लोग की मुख्य समस्या ये है कि पैसा नहीं है, कोई भी आदमी सरकारी नौकरी में नहीं है, जिसकी वजह से लोग पलायन भी नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ का जो एक मैंने बताया था आप लोगों को कि जो रोज़गार का मुख्य साधन है वो केवल गलजू मंदिर है। गलजू मंदिर से ही लोगों की आजीविका चल पाती है। यहाँ पे जो भंडारी लोग हैं, भंडारी शायद सबसे ज़्यादा संख्या में होंगे, उनकी आजीविका का मुख्य साधन गलजू मंदिर है, वो पुजारियों का काम करते हैं। तो 1-2 हज़ार रुपये हो जाता होगा, किसी किसी का होता है, किसी किसी का नहीं हो पाता है। तो ये है कि महीने का राशन चल जाता है इनसे, इनका। और बहुत सारे गरीब परिवार ऐसे हैं, जैसे नगर कोटी में है, महराज महराज कास्ट में है, और लगभग 5 से 6 कास्टें यहाँ रहती हैं। चौहान हो गए, और नेगी, नगर कोटी, चौहान, भंडारी। तो
इनके पास इनके पास शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो गवर्नमेंट जॉब में होगा। कोई मिल गया तो बहुत पुराना आदमी गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा, नहीं तो यहाँ के सभी लोग अंत्योदय कैटेगरी में आते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस गांव के साथ हैं, इस गांव की ये समस्याएं हैं। और मैं एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते मैंने पहले भी बताया आप लोगों की मेरी एजुकेशन क्या है। अ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मतलब जो मेरी एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मैंने 2014 में हाई स्कूल पास किया और 16 में इंटरमीडिएट पास किया। और तब से ही मैंने संघर्ष देखा अपनी अपनी ज़िंदगी में। और जैसे ही मैं 12th पास आउट हुआ, तो मेरा पॉलिटेक्निक में सिलेक्शंस हुआ था, राजकीय पॉलिटेक्निक। जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक का, 516 रैंक थी मेरी उस टाइम पे। तो पिताजी ने वहाँ पे फोर्स किया, लेकिन मैं वहाँ ना जाके मैंने अपना एडमिशन करा दिया डिग्री कॉलेज वेदनाग में, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वेदनाग। तो वहाँ से मैंने बीएससी की, 4 साल मैंने बीएससी की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से। उसके बाद मैं वहाँ से, और बीएससी के दिनों में मैं कॉलेज नहीं जा पाया क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों से। 50 से 60 बच्चे मेरे पास थे, तो 25 से 30 हज़ार मेरी आमदनी निकल जाती थी महीने की। और इस वजह से बहुत बार मुझे बैक पेपरों का भी सामना करना पड़ा। और बैक पेपरों को तभी जो मेरी 3 साल की बीएससी वो 4 साल में चलेगी, क्योंकि थोड़े बहुत बैक पेपर भी रह गए। लेकिन लास्ट ईयर में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और जो मेरे बैक पेपर थे वो सारे क्लियर हो गए थे। और उसके बाद मैं हल्द्वानी चले गया। हल्द्वानी में उसके बाद मैंने एमएससी उसके बाद मैंने एमएससी किया। एमएससी के साथ साथ मैं यूपीएससी की तैयारी करते रहा। ध्येय आईएएस कोचिंग से मैंने यूपीएससी की तैयारी की। और कुछ निजी कारणों की वजह से मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दे नहीं पाया, क्योंकि उस टाइम पे मेरा घर की कंडीशन ख़राब थी, क्योंकि जॉब मैंने ट्यूशन पढ़ाना छोड़ दिया था। तो मैंने प्रेशर भी था घर से, एक पहाड़ में होता ही है सभी बेरोजगारों के उसमें, कि नौकरी का। तो मैंने तो बॉडी फिट थी ही, और मैंने इंडियन आर्मी में मेरा जो जीडी होता है उसमें सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैं रिटर्न में बाहर हो पड़ा बाद में, तो इसका बड़ा दुख हुआ। फिर से डिप्रेशन वाली लाइफ चली। लेकिन इसी बीच मेरा एमएससी मैंने 2 सब्जेक्ट से किया, मैथ और केमिस्ट्री से, वो पूरा हो गया। और एमएससी पूरा होने के बाद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और जो मेरी आगे की पढ़ाई है, मैंने उसके बाद जैसे मैं डिप्रेस हुआ, तो उसके बाद मैंने मेरा सिलेक्शंस हो गया था गवर्नमेंट राजकीय इंटर कॉलेज कांडा में एज आईटी ट्रेनर, क्योंकि मैंने इस बीच एमएससी आईटी भी अपना कंप्लीट कर लिया था। और साथ ही मेरा पीजीडीसीए भी कंप्लीट था। तो मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया एज आईटी ट्रेनर के रूप में। और उसके बाद मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया। और एमए पॉलिटिकल साइंस 2 साल में मेरा जैसे ही एमए के साथ जैसे एमए पूरा हुआ, और एमए के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस से नेट का एग्ज़ाम दिया, वो भी क्वालिफाई हुआ। और फिर बीएड का जो एग्ज़ाम था वो भी मेरा क्वालिफाई था। और जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो भी मेरा इस बार क्वालिफाई था। लेकिन मैं कुछ निजी कारणों से उनको कर नहीं पाया। और इसके साथ साथ मैंने अभी यहाँ पे जो है, जो अपनी पढ़ाई होती है वो रोक के रखी है। और इस बीच क्योंकि मेरा ध्यान अब मेरे गांव की ओर भी है, और जो अन्य चीज़ें हैं उस ओर भी है। और जो गांव में सड़क की चीज़, क्योंकि गांव में सड़क नहीं थी, वो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ हमेशा ही। और मेरा मकसद है कि जो हमारा गांव में जो सड़क है, वो एक तरह से गांव पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट से अच्छे से जुड़ जाए। गांव के बीचों बीच सड़क होगी तो जो अधिकारी हैं वो गांव में आएंगे,
और जो अभी हमारी सड़क हमारे विधायक जी ने आधे में काट के रोक दी है, मेरा प्रयास है कि उसको पूरा किया जाए और बाजड़ तक मिलाया जाए, और बाजड़ के बाद जो फतेहपुर है जिससे बनकोट का रास्ता जुड़ जाएगा, उस वहाँ तक मिला दिया जाए। और साथ ही उसके बाद जो हमारे मौर्य जी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी जी, उन्होंने बताया कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल बंद था उसको भी उनके द्वारा खोल दिया जाएगा। तो मेरा प्रयास रहेगा कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो बाजड़ है वो नंबर 1 प्राथमिक विद्यालय हो उत्तराखंड का। तो उसके लिए भी मैंने जो डीपीआर तैयार किया है, मैं आपको अगली वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा। फ़िलहाल हम जो हमारा सड़क मामला है, तो उस पे हम अजय टमटा जी से बात कर रहे थे, लेकिन उनका कॉल लग रहा है, लेकिन शायद एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वो जनप्रतिनिधि बहुत जगह बिजी रहता है, तो बार बार उनको परेशान करना सही भी नहीं रहता है। तो मैं जैसे उनका कॉल आएगा आपको दिखाऊंगा, आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।